हाय फ्रेंड्स, मैं वीके चित्रांगन और मैं आपका आपके ही चैनल वीके चित्रांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ एक थर्मस बनाना सिखाएंगे। थर्मस स्मृति चित्रण में आता है और उसको हम बनाना आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें और एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्मस के लिए एक आयत बना लेना है। अब आयत जो बनाएंगे, अब आप पूछेंगे इसका साइज़ क्या रहना चाहिए। सबसे पहले हम लाइट लाइट बना लेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक थर्मस का आकार सिंपली सा हमको ऐसे ही बना लेना है जैसे कि हमने बना रखा है। ठीक है, थोड़ा सा उसको और ऊपर हम ले जाएंगे ऐसे। हमको फुल पेज भी बनाना है थर्मस, तो ये ध्यान रखना है एकदम। पहले हल्का हल्का लाइट लाइट हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये बीच की लाइन आपकी जो है इसको नहीं बनाना है, ये पूरा इतना सा आपको बना लेना है। अब क्या करना है, हर एक चीज़ को हम बारीक आपको सिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10-15 मिनट मुश्किल से। तो आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा थर्मस का आकार बन गया। यहाँ पर हमको इतने भाग में इसका ढक्कन बनाना है ऊपर भाग में। तो ढक्कन के लिए हमने एक स्पेस यहाँ छोड़ लिया है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि एक आधे का ढक्कन के लिए हमको 1/3 भाग छोड़ना है। यानी कि अगर ये 30 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच रखी है तो 10 सेंटीमीटर भाग छोड़ देना है। 30 सेंटीमीटर तो हम कभी खींचेंगे ही नहीं। मुश्किल से आपको 15 से ज़्यादा ना हो तो 15 खींचते हैं, तो यानी कि 5 भाग में 5 जो 1/3 भाग इसका हो जाएगा। तो तीसरा भाग जो है 1/3 भाग उसको हमको छोड़ना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर में हमको ढक्कन बनाना है और 10 सेंटीमीटर इसके नीचे वाला भाग बनाएंगे। अगर हम एक चीज़ देखें तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो कम है और नीचे वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ त्रिभुजाकार है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम सिंपल सा बनाएंगे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा हम इसको आकार देंगे थर्मस का, और उसके बाद हम जब कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही बेहतर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो गले में डालने के लिए पट्टी होती है उसको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमने सिंपल सा बना लिया है, बाद में इसको हम क्लियर करेंगे। लाइन टू लाइन आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसको जो है सीखने का प्रयास करना है। ये हमने एक रफली बना लिया है, अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा इस भाग को हम यहाँ पर ऐसे गोल करेंगे अंदर की तरफ। अब हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए कैसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिंपल सा ये आयत बना रखा था और उसको इस प्रकार से हमने गोल कर लिया है। अब जितना गोलाई इधर देंगे उतनी ही गोलाई इधर हमको देनी है, बिल्कुल बराबर बनाना है दोनों साइड। अगर आप थोड़ा सा और आसान चाहते हो तो इसके सेंटर में एक लाइन और बना लीजिए। मतलब इस दोनों जो दो लाइनें हैं दोनों के बीच में सेंटर में बिल्कुल एक लाइन और ड्रॉ करनी है जैसे कि हमने ड्रॉ की है। अब इसके ऊपर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक अंडे आकार का सर्कल इस प्रकार से बनाना है। ये हमारे थर्मस का ऊपरी भाग हुआ ढक्कन का। देखा होगा अक्सर ढक्कन जो थर्मस के होते हैं वो ग्लास टाइप के होते हैं। अगर हम चाहें तो थर्मस के ग्लास ढक्कन को खोल करके उससे पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से थोड़ा सा गोल टाइप में लाइन बनानी है। एक हल्का सा नीचे से गोल हो जाएगी, सीधी लेके आए तो ये आएगी,
और हमको बनाना ऐसे है हल्की सी गोल। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको रबड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या करना है आपको, ठीक है, इसको इस प्रकार से गोल कर देना है। एक और लाइन बनानी है, पहले तो 2 लाइनें आप बना लीजिए ऐसे। इस पहले एक लाइन बनाई हमने ए वाली, फिर इसके ऊपर ए लाइन बनाई दूसरी। अब इसको इस प्रकार से गोल कर देना है, यहाँ से इस प्रकार से गोल कर देंगे। एक लाइन और बनाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से गोल कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके के साथ बनेगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर देखें। अब इसको हल्का सा ऐसे गोल करके और ऐसे लाएंगे, ढक्कन को ऐसे गोल करके यहाँ से मिला देंगे। इसको भी हम ऐसे ही गोल करके और यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार से। ये हमारा ऊपरी ढक्कन जो इसका था वो बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसका जो फीता होता है, रिबन जो हम गले में डाल देते हैं बच्चों के, उसको बनाना है। तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने पहले बना लिया ही था, अब इसको जो है क्लियर करना है। तो क्लियर करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, पहले से छोटा करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और प्रत्येक जगह पर बराबर लाइन आए ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब बाकी भाग हम इसका पीछे छुपा देंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से हम एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब इसका निचला एरिया जो है स्केल से बन जाएगा, सीधा खींचना है हमको। तो यहाँ से हम एक सीधा जो है ऐसे खींच लेंगे, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर हमने फीता बनाया है उस भाग में हमको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, और इधर तो आपको बिल्कुल सिंपल सी लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ पे हमने पहले लाइन बना रखी थी। एकदम सीधी लाइन खींचिएगा इस प्रकार से। अब नीचे वाला पार्ट आपका एकदम गोल रहेगा, हल्का सा ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हम बाहर निकालेंगे इसको, और इसी के विपरीत सेम जैसे हमने लाइन बना रखी है ऊपर, हर जगह बराबर लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमारा थर्मस का आकार बन गया, या कह सकते हो थर्मस बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी हमको शेडिंग करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग कैसे करनी है ये भी हम आपको इसी वीडियोज में बता देंगे। तो इसके लिए हमने एक पेंसिल ली है 10B, और अप्सरा की पेंसिल है, बहुत ही नॉर्मल, कहीं भी मिल जाती है। किसी भी अच्छी शॉप पे अगर जाते हैं आप तो इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो इसको क्या करना है, सिंपल सा हमें सबसे पहले लाइनिंग करनी है इसकी। ये तरीका बिल्कुल आपके लिए है, ये कह सकते हो 12th और 10th लेवल के लिए बेस्ट तरीका है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये 10th में भी काफ़ी पूछा जाता है और 12th में भी काफ़ी पूछा जाता है। काफ़ी बार थर्मस परीक्षा में पूछा गया है। आप मॉडल पेपर उठा करके देख सकते हो, या किसी दिन हम ही आपको दिखा देंगे। ठीक है, हमारे पास रखे हुए हैं, किसी दिन हम मॉडल पेपर पे भी वीडियोज बना देंगे। सिंपल सा जो हमने पहले बना रखा है उसी आधार पर हमको इसमें लाइनिंग कर देनी है इस प्रकार से। आपको अगर आपको लगता है कि हम एकदम सीधा रख के नहीं बना पाएंगे तो आप थोड़ा सा पेज को इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम करते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जो है सेम ऐसे ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी लाइनिंग कर देना है, मतलब पूरे जो भी हमने बना रखा था उसकी आपको लाइनिंग कर देनी है इस प्रकार से। अब ये वाली लाइनिंग हमने परफेक्ट कर ही ली थी, लेकिन ये है इतना है, पहले हमने जो है 10B से नहीं की थी,
तो अब हमको 10B से इसकी लाइनिंग कर लेनी है, क्योंकि 10B से जो लाइनिंग होती है वो एकदम डार्क और एकदम काली सी होती है, तो वो बेहतर लगती है। ठीक है, तो आपको भी शेडिंग करते समय सबसे पहले ऐसे ही लाइनिंग कर लेना है। एक बार कर लेंगे, उसके बाद अगर लगेगा दूसरी शेडिंग करने के बाद कि हमको फिर से करना है, तो पुनः भी आप एक बार कर सकते हैं। अब इसको लाइनिंग करेंगे सेम जैसे यहाँ किया गया है। इस प्रकार से हमने इसकी लाइनिंग कर ली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थर्मस में देखते हैं बहुत सारे लोग डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं, तो आपको डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो आपने इधर उधर डस्ट फैली हुई है, जो पहले लाइनें आपने ड्रॉ की थी जो आप अब काम की नहीं है अपने, तो उनको आपको साफ़ कर देना है रबड़ से। हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको कर लेना है। हम डायरेक्ट शेडिंग पे आते हैं। अच्छा, जब शेडिंग पे हम आएंगे तो जो चीज़ें जहाँ पर जितनी लाइट हैं होती हैं वहाँ पे उतनी लाइट रखनी है। लाइट एंड डेप्थ के साथ हमको इसको सेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम मोटाई बढ़ा रहे हैं लाइन की, तो आपको भी बढ़ा देना है। इस मोटाई से ये लगेगा जो रिबन हमारा रिबन होता है इसमें, या कह सकते हो थर्मस की जो डोरी होती है पकड़ने के लिए, वो थोड़ी सी मोटाई जो होती है उसको बनाने के लिए हमने इसको डबल किया है, एकदम ब्लैक कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाली पार्ट एकदम सा डार्क रहेगा थोड़ा सा ऐसे। अब इसकी शेडिंग कैसे करनी है ये देखिए। इस वाले एरिया में पहले इसको करते हैं थर्मस को हम। ठीक है, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा इसमें डार्क रखना है। पेंसिल को हमेशा बेड़ा पकड़ के ही शेडिंग करें, ये भी ध्यान रखें, और इस प्रकार से इसमें शेड दें। अब इसमें पेंसिल चलाने का बहुत तरीके होते हैं, पेंसिल को कैसे चलाना है, तो इसको आप लोग पहले एक बार समझ लें। हम बता रहे हैं कि ऐसे हम पकड़ करके नोक की साइड ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं और ऊपर की साइड कम प्रेशर दे रहे हैं। और जहाँ पे हमको जितना डार्क चाहिए वहाँ पर हम उतना डार्क कर लेंगे, और जहाँ पर हमको जितना लाइट चाहिए उतना लाइट हम वहाँ पर छोड़ देंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हमको जितना डार्क चाहिए उतना ही डार्क करेंगे, और जहाँ पे जितना लाइट छोड़ना है उतना लाइट छोड़ेंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं सेम। आप बिल्कुल ऐसे ही देख के एक फिगर जो है कंप्लीट कर लीजिए, और सेम ऐसे ही बना देना। एक नंबर भी कोई काटेगा नहीं आपका। एक नंबर भी अगर किसी ने काटा तो हमसे बताइएगा आप। पूरे आपको 100 to 100 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ये आप कह सकते हो। ये वाला पार्ट थोड़ा सा गोल होता है, तो ये पार्ट आपका ज़्यादा थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, और ऊपर आते आते ये वाला एरिया आपका लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। तो सेम ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। इस प्रकार से करिए कि ऐसा लगे कि आपका जो आलेखन है, और सॉरी आलेखन बता रहे हैं, स्मृत चित्रण है आपका, वो एकदम रियल सा लगे और ऊपर की तरफ उभरा हुआ लगना चाहिए। यहाँ का एरिया थोड़ा सा हम डार्क करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा ढक्कन का एरिया हो गया है। अब हम निचला एरिया करेंगे, इसका ये वाला पार्ट करेंगे। तो आपने पहले ही देख रखा है कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे लाइट डार्क है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये डार्कनेस आपको ज़्यादा रखनी है यहाँ पे। जैसे जैसे हम कर रहे हैं सेम ऐसे ही आप कर दीजिए, बहुत ही बेहतर
आपका जो है थर्मस बन करके कंप्लीट होगा। अब ये वाला जो पट्टा है इसकी छाया यहाँ ज़्यादा पड़ेगी तो ये भी एरिया आपका थोड़ा सा डार्क रहेगा। नीचे आते आते थोड़ा सा कम डार्क होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम डार्क करना है। जो भी बाहर डस्ट आपकी निकल रही है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है इस समय, और बाद में उसको साफ़ कर देना है। बस इतना रख करना है आपको, पहले अवॉइड करेंगे फिर उसको साफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा हमने कहीं कहीं वाइट वाइट एकदम छोड़ दिया है और शेडिंग भी कर दी है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होंगी और वहाँ पर सीखनी होंगी, करनी होंगी आपको। मतलब जहाँ पे जितना लाइट है वहाँ पे उतना लाइट रखिए, जहाँ पर जितना डार्क है उतना डार्क रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में इन्हें शेयर ज़रूर करें। हमें थोड़ा सा और भी उत्साह मिलता है जब आप शेयर करते हैं, ज़्यादा व्यूज आते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमारी वीडियोज़ बच्चे देख रहे हैं। तो हमें भी आगे वीडियोज़ बनाने के लिए थोड़ा सा साहस मिल जाता है कि हाँ हमें और भी वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। तो इस तरह से आप काफ़ी आसान तरीके से थर्मस को बना सकते हैं। आपके दोनों पार्ट बराबर बनेंगे, कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। जो अक्सर आपको दिक्कतें देता है कि हाँ एक साइड का बढ़िया बन जाता है, एक साइड का नहीं अच्छा बनता है। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु आपकी अगर चौकोर है, कह सकते हो चतुर्भुज में बनाई जा सकती है, चतुर्भुज नहीं आयत में, ठीक है, तो आप उसको पहले आयत ड्रॉ करें, फिर जो है उसको बनाने का प्रयास करें। इससे आपका जो स्मृत चित्रण का कोई फिगर है वो बेहतरीन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हमने जो है ड्रॉ कर दिया है, शेडिंग भी कर दी है, और हमारा जो थर्मस है एकदम मस्त सा बन के तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पर ये जो थर्मस को पकड़े रहने का काम करता है उसको भी हम बना लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको भी हल्का सा हम ऐसे सेट कर देंगे। हल्का सा ये एरिया आपका सिंपल सा बचा हुआ है, इसको भी आप कर दीजिए, यहाँ पर सादा सादा सा लग रहा है। इस प्रकार से तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फिगर बन गया है आपका थर्मस का। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत डिजाइन कर भी सकते हैं, और ना करें तो हमारे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही सिंपल से फिगर आपके हमने बुक्स में ज़्यादातर देखे हैं, और जो परीक्षा में आते हैं ऐसे ही हमने खुद स्वयं बनाया है पेपर में, और पूरे मार्क्स हमको मिले हैं। तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को बनाना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर हम सही मायने में और सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो चीज़ें हमारी बहुत ही आसान हो जाती हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम हमेशा लाते रहते हैं। शाम 7 बजे आपको हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज मिलती हैं। तो एक बार शाम 7 बजे चेक ज़रूर करें, और अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रखा है तो चेक ज़रूर करें, और अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो नोटिफिकेशन हमारा आ ही जाता होगा आप तक। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।